जय माँ काली, जय माँ भैरवी। सभी को चैत्र नवरात्रि की बधाइयाँ। माँ काली को अप्रोच करने का एक तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले गुरु कृपा होना आवश्यक होता है। भगवान गणेश का गणेश स्तोत्र और गणेश अथर्वशीर्ष से आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद काल भैरव जी को अप्रोच करना पड़ता है। काल भैरव अष्टकम, बटुक भैरव चालीसा इत्यादि आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मंत्र जाप जैसे ओम भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः इत्यादि जाप करना पड़ता है। ये क्रम है, तब जाकर माँ काली स्वीकारती है हमें। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार के विचारों का स्तर है, वहाँ निम्न एंटिटीज़ जैसे भय, डर, लस्ट, होपलेसनेस, निराशा आदि हमसे चिपक सकती है। तो गणेशा यानी विघ्नहर्ता गणेशा एक्जुबरेंस यानी उल्लास लाते हैं, और काल भैरव से तो बाकी बची हुई एंटिटीज़ डर के मारे भाग जाती हैं। और माँ काली से डर लगने का बड़ा कारण यही है कि निम्न एंटिटीज़ का चलन आसपास होना। तो अगर माँ काली से डर अगर आपको लगता है, तो इसका मतलब ये है कि निम्न एंटिटीज़ आपके आसपास या आपके भीतर हो सकती है। तो इसीलिए काल भैरव की मदद से अपने भीतर की सफाई करना बहुत आवश्यक है। और भैरव बाबा के आशीर्वाद से माँ काली को संकेत मिलता है कि अब तुम अपनी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हो। अब माँ काली उस हर लिमिटिंग बिलीव्स को, हर उस विचार को जो तुम्हें रोक के रखती है, हर एक फियर को, हर एक तबाही को जो तुम्हें खींचती है, नीचे खींचती है, उससे तुम्हें वो ऊपर दूर करती है, ऊपर लाती है। करेज, विल पावर, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन इत्यादि प्रदान करती है। माँ काली परम ज्ञान देती है और उस ज्ञान को पचाने की शक्ति भी देती है। सभी बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्तियाँ जो भी होती है, उन सभी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अल्टीमेटली पीस और शांति प्रदान करती है। और जब शांति रहेगी तभी आप कोई भी कार्य सफलतापूर्वक कर पाएंगे। कभी कभी लोग डिवोटीज ये कहते हैं कि माँ हमारी बात या हमारी पुकार क्यों नहीं सुनती। तो माँ वही देगी जो हमारे लिए सही होता है, और जो बदलाव माता हमें चाहती है वो बाहर से नहीं, खुद पर काम करने से आता है। और वो बदलाव भी माँ स्वयं तुम में लाएगी। जो भी पुराना कचरा अंदर भरा पड़ा होगा वो सरफेस पर लाएगी, और सरफेस पर वो चीज़ें आने के बाद वो जो जो भी ट्रिगर्स आएंगे, वो तो माँ काली से ही बोलना है कि आप ही इससे हमें राहत दिलाए। जो भी दुविधा, डिलेमा सब सप्रेस हो चुका है, बहुत बहुत सालों से पड़ा रखा है, वो सब माँ आपको फेस करने लगाएगी। सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना सिखाती है माँ काली। माँ काली जस्टिस, ट्रांसफॉर्मेशन और ओवरऑल हेल्थ यानी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ को ठीक कराती है। जब कभी लगे कि बहुत एग्रेशन आ रहा है भीतर, और बहुत मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको जाप करना है। जब भी आप जाप करेंगे इस मंत्र का, ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो जितनी ज़रूरत है आप उतना ही जाप करें। आपको समझना होगा कि आपके जीवन में आप खुद ही अपने बॉस हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन और हेल्थ फिटनेस के लिए जो भी योग साधना है, इसमें एक स्टेबिलिटी, एक डिसिप्लिन होना अति आवश्यक है। अगर डर घर कर जाएगा, अगर क्लैरिटी नहीं होगी, तो जीवन में निगेटिविटी से आप घिरे रहोगे। तो इसीलिए अंधकार को हटाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके मदद के लिए कोई नहीं आएगा। जब आप स्वयं की मदद करोगे तभी लोग आएंगे मदद करने, लेकिन किसी ना किसी को तो साथ देना होगा। ऊपर उठने के लिए ऊपर उठने के लिए किसी ना किसी को तो आपका साथ देना होगा, तो वो साथ आपको माँ काली देती है। और अगर फिर भी अग्रेशन बहुत हावी होता है, तो ओम नमः शिवाय का आप जाप करके खुद में बैलेंस ला सकते हैं। जिस तरह से हमने पौराणिक कथाओं में जो सच है, जिसमें हमने सुना कि माँ काली रक्तबीज को ख़त्म करने के बाद जो त्राही त्राही मच जाती है, उसको ख़त्म करने के बाद
शांत नहीं हो पाती। उसी वक्त महादेव उनके सामने आते हैं और माँ काली जब देखती है कि उनका पाँव महादेव पर है तो वो तुरंत कॉन्शियस हो जाती है और शांत होने लगती है। ऐसे ही और एक बार जब महाकाली का आक्रोश खत्म नहीं हो पाता, तब महादेव बटुक भैरव के स्वरूप में माँ काली के सामने आते हैं और उससे माँ काली शांत होती हैं। तो इसी तरह आप खुद को माँ काली के पास ला सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप, इस मंत्र से फायर, अर्थ, वाटर, एयर, ईथर, ये सारी एलिमेंट्स बैलेंस कर सकते हैं। तो इससे ये भी है कि ट्रांस में लेकर जाता है ये मंत्र, ट्रांसेंडेंटल फील कराता है। तो हर चीज़ का बैलेंस होना ज़रूरी है, अति आवश्यक है कि आपको कितना उसको अपने में डालना है, कितना उसको मंत्र जाप करना है। तो वो सेल्फ एनालिसिस, चिंतन, वो श्रम आप ही को खुद को करना पड़ेगा। तो जय माँ काली, जय शिव शंभो।